नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है। प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? विकल्प है आपके पास नित्यानंद महापात्र, श्रीधर महापात्र, राम गोपाल विजयवर्गीय, रामेश्वर ब्रूट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीधर महापात्र जो है वो आपके क्या हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? विकल्प है आपके पास अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर या फिर फिरोजाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। खुर्जा के चीनी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं, यानी खुर्जा में जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूड़ी कांच का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? विकल्प है आपके पास हाथरस, खुर्जा, फिरोजाबाद या फिर गाजियाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद इसका राइट आंसर है। चूड़ी कांच का सामान जो है वो फिरोजाबाद का प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोजाबाद का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, चिकन कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? चिकन कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? विकल्प है आपके पास बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर आगरा। तो चिकन कढ़ाई जो है वो आपका लखनऊ का फेमस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास आगरा, जयपुर, ग्वालियर या फिर तंजौर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हवा महल जो है वो आपका जयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके पास स्लाइड बनाना, कमर्शियल आर्ट, छपाई कार्य या फिर एक्रेलिक चित्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा कमर्शियल आर्ट। ठीक है, जैसे सुनारगिरी आपकी हो गई, ये आपका कमर्शियल है। लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, ठीक है, ये सब आपके क्या है, कमर्शियल हैं। तो अप्लाइड आर्ट क्या होता है? उपयोगी कला होती है। उपयोगी कला इसमें कौन सा है? तो ये सारे उपयोगी कला हैं और ये आपके कमर्शियल आर्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस कलाकार की माता विदेशी मूल की थी? विकल्प है आपके पास अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, एस.एन. बेंद्रे। तो अमृता शेरगिल की माता जी जो थी वो विदेशी थी, हंगेरियन थी। कहाँ की थी? तो हंगेरियन की थी। हंगेरियन थी वो, यानी हंगरी देश की। पिता उनके भारतीय थे। तो अमृता शेरगिल की माता विदेश मूल की थी या विदेशी मूल की थी। नेक्स्ट है आपका, इनमें कौन सी लोक कला कहलाती है? सामान्य सजावट, आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपका सामान्य सजावट, चौक पूर्ण, पूजा पाठ या फिर फोटोग्राफी। तो इसमें जो चौक पूर्णा है वो आपकी लोक कला कहलाती है। चौक पूर्णा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश की कला है। तो ये आपकी क्या है? चौक पूर्णा, ये आपकी एक लोक कला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए कन्याकुमारी। ठीक है,
इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। और दिए गए विकल्प में सबसे सुदूर दक्षिण में कौन सा है आपका? कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प है आपके पास कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर गोवर्धन पर्वत। सभी लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सप्तऋषि में कितने तारे हैं? विकल्प आपके पास है 5, 7, 8 या फिर 9। तो सप्तऋषि जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें 7 तारे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसी के पास आपका क्या रहता है? ध्रुव तारा। नेक्स्ट है, तिरंगा झंडा में कुल कितने रंग होते हैं? विकल्प है आपके पास 3, 4, 4, 2। इसे हम कर लेते हैं 5। सेम विकल्प था तो इसे हम 5 कर लेते हैं। 3 रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं या 2 रंग होते हैं? तो आप जानते हैं कि पहला आपका केसरिया, दूसरा सफ़ेद, तीसरा हरा आपका हो गया, 3 रंग ये हो गए। चौथा जो चक्र होता है इसके बीच में, उसका कलर क्या होता है? नीला होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 रंग होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुल कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? विकल्प है आपके पास गुलाब, कमल, सूरजमुखी, कुमुदनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? विकल्प है आपके पास हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से। जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? तो अगर ये पूछ ले कि अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, तो वो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। किस काल से संबंधित हैं? तो ये आपका जब बौद्ध थे उस समय, जब भगवान बुद्ध थे उस टाइम तो बनना शुरू नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद में बनना शुरू हुआ है चित्र अजंता की गुफाओं में। लेकिन आपके मौर्य काल के दरमियान वहाँ पर चित्र बने हैं, गुप्त काल के दरमियान भी वहाँ पर चित्र बने हैं। लेकिन दिए गए विकल्पों में जो हमें चयन करना है वो ऑप्शन सी है कि जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो किस काल से संबंधित हैं? तो बौद्ध काल से संबंधित हैं। यानी भगवान बुद्ध से संबंधित चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं। तो दिए गए विकल्पों में यही सही है। अन्यथा मौर्य काल के दरमियान भी चित्र बने हैं और गुप्त काल के दरमियान भी चित्र बने हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है, मधुबनी लोकचित्र किस राज्य के हैं? विकल्प है आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार। ठीक है। मधुबनी जो लोकचित्र है वो किस राज्य की है? तो ये आपकी बिहार की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। ये टीजीटी में पूछा गया 2021 में, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। विकल्प है आपके पास कामसूत्र, सम्रांगण सूत्रधार, जयमंगला, चित्र लक्षण। तो जो आपका सबसे पहले जो 64 कलाओं के बारे में वर्णन किया गया है तो वो आपका कामसूत्र में तो किया गया है। लेकिन जब कला के 6 अंगों की बात होती है कि सबसे पहले 6 अंगों की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो वो आपकी जयमंगला में की गई है। ठीक है। जयमंगला किसकी रचना है? तो पंडित यशोधर की रचना है जयमंगला। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र वात्स्यायन की है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूर्तिकला की उस शैली का नाम बताइए जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही। ऑप्शन है आपके पास ए मथुरा, बी गांधार, सी भरहूत, डी मौर्यकालीन। तो यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि ग्रीक से प्रभावित थी, ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित थी। तो प्रभावित पड़ोसी ज़्यादा होते हैं और गांधार जो है वो ज़्यादा करीब है किसके, आपके ग्रीक और रोमन कला के, ग्रीक और रोमन कला से ज़्यादा संबंध गांधार शैली का था। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रभावित है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है। ऑप्शन ए तैल तकनीक, ऑप्शन बी लघु चित्रण तकनीक, ऑप्शन सी वास्त तकनीक, ऑप्शन डी टेम्परा तकनीक। तो जो बंगाल शैली है वो आपकी वास्त तकनीक से जानी जाती है। ठीक है, और इसमें अवनी बाबू का नाम सबसे ज़्यादा चलता है। किनका? अवनी बाबू का नाम, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपके जो वास्त शैली है वो बंगाल शैली का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। बंगाल शैली में वास्त तकनीक जो है वो प्रमुख है और बंगाल शैली वास्त तकनीक से ही जानी जाती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? विकल्प है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान या फिर बिहार। ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया था। तो जो आपका भीमबेटका है, ये भीमबेटका आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में आपका मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर, लखनिया दरी, ये आपका कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में आपका क्या है? भीमबेटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से एक प्रसिद्ध नंदलाल बोस का छात्र था। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी है धनराज भगत, ऑप्शन सी है पीलू पोचखान वाला, ऑप्शन डी है रामकिंकर बैज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रामकिंकर बैज जी जो हैं वो नंदलाल बोस के छात्र थे। किसके छात्र थे? तो नंदलाल बोस के छात्र थे। कौन? रामकिंकर बैज जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया था कहाँ पर? कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में या फिर गोवा में। तो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाया गया था? तो गोवा में लाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पुर्तगालियों द्वारा कहाँ लाया गया था? तो वो गोवा में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? निफ्ट शैक्षणिक केंद्र, निफ्ट का क्या मतलब है? NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर फैशन शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फैशन तकनीक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये गुजरात में है इसका केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? विकल्प है आपके पास प्रिंस ऑफ वेल्स, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
चित्रा आर्ट गैलरी जो है वो रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। यानी रवि वर्मा के जो चित्रों के सबसे सर्वाधिक चित्र जो रवि वर्मा जी के हैं वो कहाँ पर हैं, तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपके क्लियर हो जा रहे हैं कि कौन सी गैलरी कहाँ पर है या कौन सा संग्रहालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली, सालारगंज संग्रहालय आपका हैदराबाद में है और चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने चित्र मोनालिसा चित्रित किया। विकल्प है आपके पास ए राफेल, बी माइकल एंजिलो, सी लियोनार्डो दा विंसी, डी पीटर ब्रूगेल। तो आप जानते हैं कि मोनालिसा जो विश्वविख्यात चित्र है वो किसने चित्रित किया है, लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लियोनार्डो दा विंची जो है वो मोनालिसा चित्र के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका, सांची स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो जो आपका सांची स्तूप है वो कहाँ स्थित है, किस नगर के पास स्थित है, ये हमें बताना है। विकल्प आपके पास है वाराणसी, भोपाल, झांसी या फिर ग्वालियर। तो जो सांची स्तूप है वो भोपाल के नज़दीक है, भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सांची स्तूप तो भोपाल नगर के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन गैप हो गया है, चलिए कोई नहीं। खजुराहो के विख्यात मंदिर इस प्रांत में है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है आपके, तो ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के विख्यात मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है आपका, मुंबई में है। ठीक है, बम्बई का है या मुंबई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है। ऑप्शन ए है बिस्मिल ने, ऑप्शन बी है अशफाक उल्लाह खान ने, ऑप्शन सी है इकबाल ने, ऑप्शन डी है फिराक ने। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्रबल समर्थक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का कवि कौन है। ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन बी है ओंकार नाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। इनकी एक बंगाली उपन्यास थी, बंगाली भाषा में एक उपन्यास था आनंद मठ, उसी में एक संस्कृत उसी में वंदे मातरम जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है, बंकिम चंद्र ने, जो कि आनंद मठ के लेखक हैं। उसी के अंतर्गत आपका वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है आता है। नेक्स्ट है, ललित कला के एक समान तत्व को बताइए। तान, ऑप्शन बी है दृश्य डिजाइन, ऑप्शन सी है त्रिआयामिता, ऑप्शन डी है लय। तो इसका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लय। एक समान तत्व क्या है आपका, लय। नेक्स्ट है आपका, एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। सभी कलाएं पूर्णतया स्वतंत्र हैं, कलाओं के बीच अंतः संबंध व्याप्त है,
कलाओं में परस्पर टकराव है, सभी कलाएं जड़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई एक हमें अर्थपूर्ण उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कि सभी कलाएं पूर्णतया स्वतंत्र हैं। चित्रकला मूर्तिकला से स्वतंत्र है, मूर्तिकला संगीत कला से स्वतंत्र है, ये सारी कलाएं एक दूसरे से स्वतंत्र है। कलाओं के बीच अंतर संबंध व्याप्त है, तो कुछ कलाओं के बीच अंतर संबंध व्याप्त है। जैसे नृत्य कला, अगर एक कला है नृत्य कला आपकी, अगर हम देखें तो नृत्य कला का संगीत कला से हम संबंध जोड़ सकते हैं। कलाओं में परस्पर टकराव ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, और सभी कलाएं जड़ होती हैं, ऐसा भी नहीं कि सभी कलाएं जड़ हैं, कुछ तो गतिशील है। जैसे आपकी नृत्य कला, ये आपकी गतिशील है। तो अर्थपूर्ण उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, सभी कलाएं पूर्णतया स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है। ऑप्शन है अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से, अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा से, लायन ऑफ द गिर फॉरेस्ट से, या फिर सुदर्शन चक्र से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ पर आधारित है, तो अशोक लायन कैपिटल जो है सारनाथ में जो है आपका, वहाँ से लिया गया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। नेक्स्ट है, शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह है ट्रेडमार्क, एम्बलम, लोगो, इंसिग्निया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एम्बलम जो है वो शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मल्टीमीडिया है वोटर तथा आयल मिक्स्ड कंप्यूटर। ऑप्शन है विजुअल तथा साउंड। ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंसी। मल्टीमीडिया इनमें से क्या है? ठीक है, तो मल्टीमीडिया आपका कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया क्या है आपका, कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान लीवर, मेगाबाइट या लिंटास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिंटास जो है वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लखनऊ में ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला के क्षेत्र में सुविख्यात है? परवीन सुल्ताना, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, अरुणा ईरानी या राजा रवि वर्मा। तो चित्रकला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा सुविख्यात है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जी चित्रकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्टून फिल्में आश्रित हैं। ऑप्शन है आर्ट ऑफ कैरिकेचर, आर्ट ऑफ एनिमेशन, आर्ट ऑफ कोरियोग्राफी या फिर आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आर्ट ऑफ एनिमेशन। जो आपके कार्टून फिल्में होती हैं वो किस पर आश्रित होती हैं, तो आर्ट ऑफ एनिमेशन पर आश्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से एक त्रिआयामी कला को बताइए। ऑप्शन ए काव्य कला, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन बी में आप लिख लीजिए चित्रकला, ऑप्शन सी में मूर्ति कला और लिपि कला। देखिए काव्य कला जो होती है
वो तो आप कागज़ पर लिखिए, उसके बाद आपको बोलना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको मौखिक सुनाना है, तो उसके लिए आयाम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दृश्य कला है ही नहीं, काव्य कला। आपका चित्रकला है तो वो द्विआयामी है, ठीक है। आप किसी पेपर पर जब आप चित्र बनाते हैं तो उसमें आपके पास लंबाई और चौड़ाई ही सिर्फ होती है। मूर्तिकला जो होती है उसके लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और गहराई की भी आवश्यकता होती है, यानी त्रिआयामी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्तिकला जो है वो आपकी एक त्रिआयामी कला है, इसमें तीनों आयामों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पोस्टर का प्रथम डिजाइनर था। ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी चैरेट, ऑप्शन सी रैफेल, ऑप्शन डी रेम्ब्रा। पोस्टर का प्रथम डिजाइनर कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चैरेट था। पोस्टर का प्रथम डिजाइनर कौन था? तो चैरेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए पीला प्रकाश, ऑप्शन बी लाल प्रकाश, ऑप्शन सी सफ़ेद प्रकाश और ऑप्शन डी बैगनी प्रकाश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले जब फोटो जब ली जाती थी तो उसके बाद उसके नेगेटिव को लाल प्रकाश में ही सारी क्रिया का संपादन किया जाता था। आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि किसी जासूसी फिल्म में कहीं फोटोग्राफी करके आया, फिर उसे एक बंद कमरे में जहां लाल प्रकाश ही रहता था वहां पर उसके आगे की क्रियाविधि की जाती थी। तो लाल प्रकाश से क्या होता है कि फोटोग्राफी पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होती? तो लाल रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका कि प्रयोग के तौर पर भारत में टेलीविज़न कब शुरू हुआ या किया गया था? ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1957 में, 1958 में, 1959 में या फिर 1960 में? ये आपके क्वेश्चन के विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1959 में प्रायोगिक तौर पर या प्रयोग के तौर पर भारत में टेलीविज़न का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, शामता प्रसाद कौन सी कला से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है नृत्य, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है तबला, ऑप्शन डी है अभिनय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। शामता प्रसाद जी जो है वो तबला से जुड़े हुए थे, तबला वादक थे शामता प्रसाद जी। नेक्स्ट है, ओडिसी नृत्यकार का नाम बताइए। विकल्प है आपके पास गोपी कृष्ण, केलू चरण महापात्र, उदय शंकर या फिर बिरजू महाराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलू चरण महापात्र जी जो हैं वो एक उड़ीसी नृत्यकार हैं। कहाँ के नृत्यकार हैं? उड़ीसा के नृत्यकार हैं। कौन? केलू चरण महापात्र जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथकली। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, कथक आपका उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट है आपका पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी मिसिसिपी मसौरी, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी जायरे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम है। ऑप्शन ए आंकड़ों का संकलन करना, ऑप्शन बी है कार्य करने वाला यंत्र, ऑप्शन सी है छापने वाला यंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंकड़ों का संकलन करना। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, डाटा सेव होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्याम संस्कार के बाद विद्यार्थी को कहा जाता था। ऑप्शन ए सामनेर, ऑप्शन बी भिक्षु, ऑप्शन सी शिष्य, ऑप्शन डी ब्रह्मचारी। तो इसका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी है, भिक्षु कहा जाता था। प्रवज्याम संस्कार के बाद विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका कि वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्त्री शिक्षा के रूप में, ऑप्शन बी शारीरिक शिक्षा में, ऑप्शन सी सामाजिक शिक्षा में, ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए स्त्री शिक्षा के रूप में, या स्त्री शिक्षा के जो आपका ये वनस्थली, तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल प्रयोग माना जाता है वनस्थली विद्यापीठ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्निशामक उपकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी वाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अग्निशमन उपकरण होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितना प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 80%। राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है 78%। ठीक है, कृषि वर्षा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध कला निर्देशक का नाम बताइए। ऑप्शन ए मृणाल सेन, ऑप्शन बी नीतीश राय, ऑप्शन सी सत्यजीत रे, ऑप्शन डी बिमल राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यजीत रे जी जो हैं वो आपके प्रसिद्ध कला निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भूमि के सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरा चौथा क्वेश्चन शायद था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में दूरदर्शन पर प्रथम शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। ऑप्शन है 1959, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1959 में भारत में दूरदर्शन पर प्रथम शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार होते हैं शक्तिशाली। ऑप्शन ए प्रोत्साहन होते हैं, ऑप्शन डी बी उपलब्धि होती है, ऑप्शन सी अंतनोद होते हैं, या ऑप्शन डी लक्ष्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन बी, पुरस्कार जो होते हैं एक शक्तिशाली उपलब्धि होती है। हालांकि पुरस्कार जो होते हैं वो प्रोत्साहन के लिए भी दिए जाते हैं, प्रोत्साहन के रूप में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग भरने से पूर्व इन्हें किस सतह पर रखते हैं। कलर डिस्क, कलर पैलेट, कलर प्लेट या फिर कलर ट्रे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कलर पैलेट पर। रंग भरने से पूर्व
कलर पैलेट पर रखते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अप्लाइड आर्ट वर्गीकृत है दृश्य कलाएं, मंचन कलाएं, श्रव्य कलाएं या व्यवहारिक कलाएं। तो इसका जो आंसर होगा उसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली क्विज होती रहती है। और ये क्विज आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर उसे आप ज्वाइन कीजिए और डेली क्विज आप देते रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।